शंकराचार्य अपनी चर्चा दे रहे हैं। तो आत्म और अनात्म वस्तु को समझाने हेतु, जो कि विवेक का विषय है, आत्म क्या है, अनात्म क्या है, आत्मा क्या, अनात्मा क्या, तो उस विषय को समझाने हेतु आदि गुरु शंकराचार्य सर्वप्रथम स्थूल देह के बारे में बताते हैं कि स्थूल देह किस प्रकार से आसक्ति का आधार है, स्थूल देह से कैसे आसक्ति हो जाती है, और जीवात्मा इस देह में अनेकों प्रकार के बंधन और दुखों का भोग करता है। तो स्थूल देह के बारे में क्या कहते हैं, अब सारी चीजें चर्चाएं चलेंगी। स्थूल देह क्या है, अंतःकरण चतुष्टय क्या है, फिर आपका सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, इन सभी विषयों को वो चर्चा में लेते हैं। सर्वप्रथम वो स्थूल देह को समझाते हैं कि यह स्थूल देह एक बंधन है, क्योंकि शिष्य ने प्रश्न किया है को नाम बंधा, अर्थात बंधन क्या है। शिष्य का यह प्रश्न था कि बंधन क्या है। तो वही बंधन और मोक्ष के बारे में कल हमने देखा कि वो मोक्ष के हेतु को बताते हैं, और मोक्ष के हेतु को बताते हुए बताते हैं कि जो मोक्ष का हेतु है, जो प्रथम हेतु है, वह वैराग्य है, वह अनित्य वस्तुओं में वैराग्य है। कल की चर्चा थोड़ी डिस्टर्ब रही थी, कुछ इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम के कारण। अगर आपने कल अटेंड किया हो तो कल थोड़ा डिस्टर्ब रहा था, परंतु आज सब ठीक है, चल रहा है। तो अनित्य वस्तुओं में वैराग्य का होना जरूरी है। मोक्ष का सबसे पहला हेतु यही है, प्रथम हेतु यही बताया आदि गुरु शंकराचार्य ने। अब जो है वो आत्म और अनात्म वस्तु की चर्चा करते हुए स्थूल शरीर का वर्णन कर रहे हैं कि स्थूल शरीर क्या है। तो आइए हम स्थूल शरीर पर चिंतन करेंगे, वो क्या कहते हैं स्थूल शरीर के वर्णन में, स्थूल शरीर कैसे बना है और स्थूल शरीर है क्या। तो आत्म और अनात्म वस्तु को समझना चाहिए। यद्योद्धव्यम तविदानीमात्मानात्म विवेचनम तदुच्यते मया सम्यक श्रुत्वात्म मन्यवधाराय। जो आत्मनात्म विवेक अब तुझे जानना चाहिए, वह मैं तुझे समझाता हूं, तो उसे भली भांति चित्त में स्थिर कर। और स्थूल शरीर का वर्णन करते हैं। मज्जा स्थमेदो पलरक्त चर्म त्वागाहव यैर्धातु भिरे भिरवन भिर भिरन्वितम पादोरुवक्षो भुज पृष्ठ मस्तकै रंगय रूपांगे रूपयुक्त तत अहम मेति प्रथितम शरीरम मुहास्पदम स्थूल मीतियर्ते बुद्धय। मज्जा अस्थि मेद मांस रक्त चर्म और त्वचा, क्या क्या चीजें, 7 धातुओं से। कौन कौन से 7 धातु? मज्जा अस्थि मेद मांस रक्त चर्म और त्वचा। इन 7 धातुओं से स्थूल शरीर बना है। फिर चरण जंघा वक्षस्थल भुजा पीठ मस्तक आदि अंगोपांगों से युक्त मैं और मेरा रूप से प्रसिद्ध मैं और मेरा। जब भी हम कहते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरा ये मेरा वो, ज्यादातर हम शरीर से संबंध करके कहते हैं। तो ये सारी बातें हम शरीर से संबंध करके कहते हैं। अब हम कहते हैं कि फलाना मेरा पुत्र है, फलानी मेरी पत्नी है, फलाना भाई, फलाना बहन, फलाना मित्र, फलाना शत्रु। तो इन सबका संबंध का आधार शरीर है। तो इसीलिए मेरा, मैं और मेरा, तो यह जो शरीर है मैं और मेरा नाम से प्रसिद्ध है इंद्रिय जगत में, इस इंद्रिय लोक में मैं और मेरा नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, तो इसीलिए कहा गया कि जो मैं और मेरा रूप से प्रसिद्ध है, इस मोह के आश्रय रूप देह को विद्वान लोग स्थूल देह कहते हैं। मज्जा अस्थि मेद मांस रक्त चर्म और त्वचा इन 7 धातुओं से बने तथा चरण जंघा वक्ष स्थल भुजा पीठ और मस्तक आदि अंगोपांग से युक्त मैं और मेरा रूप से प्रसिद्ध इस मोह के आश्रय रूप देह को विद्वान लोग स्थूल शरीर कहते हैं। आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी ये सूक्ष्म भूत हैं। इनके अंश परस्पर मिलने से स्थूल होकर शरीर के हेतु होते हैं, और इन्हीं की तन मात्राएं भोक्ता जीव भोग रूप सुख के लिए शब्द आदि 5 विषय हो जाया करती हैं। तो कहने का तात्पर्य यहां पर क्या है कि जो अब यहां पर एक और बात वो साथ में कह दे रहे हैं कि भाई जो आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी,
नभो नभस्व दधत नाम भूमया सूक्ष्मानि भूतानि भवन्ति तानि। अर्थात कि आकाश तत्व, वायु तत्व, तेज तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व ये सूक्ष्म है, यह स्थूल नहीं है। सूक्ष्मानि भूतानि भवन्ति तानि, साफ लिख दिया। यह सूक्ष्म है, यह स्थूल नहीं है, लेकिन एक विशेष अनुपात में जब ये मिलते हैं तो स्थूल सृष्टि करते हैं। जब ये विशेष अनुपात में मिलते हैं तो स्थूल सृष्टि कर देते हैं, स्थूल बन जाते हैं फिर। लेकिन ये वास्तव में स्थूल नहीं है, इसीलिए पंचभूतों को सूक्ष्म शरीर का अंग माना है, और ज्ञानेंद्रियों को भी सूक्ष्म शरीर का अंग माना है, कर्मेंद्रियों को भी सूक्ष्म शरीर का अंग माना है अंततः। इसीलिए यहां पर स्थूल देह की चर्चा में पहले ही श्लोकों में यह नहीं कहा गया कि इसमें आंख, कान, नाक ये सब नहीं बताए गए। क्या बताए गए? मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म और त्वचा, इन 7 धातुओं से बने हुए तथा चरण, जंघा, वक्षस्थल, भुजा, पीठ और मस्तक आदि अंगोपांगों से युक्त मैं और मेरा रूप से प्रसिद्ध इस मोह के आश्रय रूप देह को विद्वान लोग स्थूल शरीर कहते हैं। ठीक है, ये स्थूल शरीर का वर्णन उन्होंने किया है, और आकाश वायु को उसको सूक्ष्म बना है, एक विशेष अनुपात में मलकर ये स्थूल सृष्टि करते हैं। फिर आगे कहते हैं कि जो मूढ़ इन विषयों में राग रूपी सुदृढ़ एवं विस्तृत बंधन से बंध जाते हैं, वे अपने कर्म रूपी दूत के द्वारा वेग से प्रेरित होकर अनेक उत्तमाधम योनियों में आते जाते हैं। ठीक, उत्तम और अधम योनि। उत्तमाधम मतलब उत्तम, अपने कर्मों के अनुसार उनको उत्तम योनियां भी प्राप्त हो जाती हैं, और फिर अधम योनियां भी प्राप्त हो जाती हैं, इसलिए उत्तमाधम शब्द का प्रयोग यहां पर हुआ है। ठीक, क्या कहते हैं? यह एषु मूढ़ा विषयेषु श्रद्धा रागो रूपाशेन सुदुर्दमेन आयांति निर्यांत्यद्ध ऊर्ध्व मुचय स्वकर्म दूतेन जवेन नीता। ऊर्ध्व मुचय अर्थात कि ऊर्ध्वगति और निम्न गति को भी, अधोगति को भी प्राप्त होते रहते हैं। ठीक, जो विषयों में लिप्त हैं और इस शरीर के द्वारा वो जो अनेकानेक कर्म करते हैं, वे अपने कर्म रूपी दूत के द्वारा वेग से प्रेरित होकर अनेक उत्तमाधम योनियों में आते जाते रहते हैं। मतलब कि जीव का अपने कर्मों के आधार पर आना जाना बना रहता है, आना जाना लगा ही रहता है। ये बात यहां समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, आगे कहते हैं विषय निंदा शब्दादिभि पंचभिरेव पंच पंचत्वमापुः स्वगुणेन बद्धा कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगानर पंचभिरंचित किम। अपने अपने स्वभाव के अनुसार शब्दादि 5 विषयों में से केवल एक एक से बंधे हुए हरिण, हाथी, पतंग, मछली और भौरे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर इन 5 से जकड़ा हुआ मनुष्य कैसे बच सकता है? मृत्यु तो आएगी, उसको भी आएगी। दोषेन तीव्रो विषय कृष्ण सर्प विषादपि विषम निहंति भोक्तारम दृष्टारम चक्षुषाप्यम। दोष में विषय काले सर्प के विष से भी अधिक तीव्र है, क्योंकि विष तो खाने वाले को ही मारता है, परंतु विषय तो आंख से देखने वाले को भी मार सकता है, और मारता है, नहीं छोड़ता। ठीक है, यही आदि गुरु। विष तो खाने वाले को मारेगा, लेकिन विषय जो है, 5 विषयों की चर्चा यहां पर लोभ, मोह, काम, क्रोध, अहंकार के रूप में आ जाती है, तो विषय जो है आंखों से देखने वाले को भी मारते हैं। तो जो विषयों की आशा रूपी कठिन बंधन से छूटा है, आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि जो विषयों की आशा रूपी कठिन बंधन से छूटा है, विषय आशा महापाशाधो विमुक्तः सुदुस्ते जात स एव कल्पते मुक्ते नान्यः षट शास्त्र वेदपि। अर्थात जो विषयों की आशा रूप कठिन बंधन से छूटा हुआ है वही मोक्ष का भागी है, और कोई नहीं, चाहे वह 6 दर्शनों का ज्ञाता क्यों ना हो। जो विषयों के बंधन से, विषयों की आशा रूप कठिन बंधन से, विषयों को प्राप्त करने की जो आशा रूप कठिन बंधन है, विषयों को प्राप्त करने की जो आशा रूप कठिन बंधन है, जो उससे छोटा हुआ है, वही तो आखिर में मुमुक्षु कहलाएगा और मोक्ष की ओर अग्रसर हो पाएगा। ठीक, और जिसकी आशा, कहने का मतलब यह है कि विषयों के आशा रूप बंधन से कौन छूट सकता है? जिसके अंदर प्राकृतिक मुमुक्षुता आ जाए। प्राकृतिक मुमुक्षुता मतलब प्राकृतिक रूप से
मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा आ जाए, जोर जबरदस्ती वाली नहीं। ये नहीं कि गुरु जी डंडे मारकर शिष्य को समझा रहे हैं कि बेटा तुझे मोक्ष प्राप्त करना है, ऐसे रह, ऐसे रह, ऐसे कर, नहीं, ऐसा वाली इच्छा नहीं चाहिए। जबरदस्ती वाली इच्छा नहीं से काम नहीं चलेगा। ठीक है? कौन सी इच्छा? जो प्राकृतिक है, जो जिज्ञासु को, मुमुक्षु को इस संसार में रहते हुए इस संसार की नश्वरता, इस संसार के दुख, इस संसार के बंधन, इन सबों को देखते हुए, इन सबों को देखते हुए जिसके मन में एक प्राकृतिक इच्छा जागृत हो गई है कि हाँ, मुझे मोक्ष चाहिए, अब इस संसार बंधन से मुक्ति चाहिए, इस शरीर और इंद्रियों के बंधन से मुझे मुक्ति चाहिए, वास्तव में वही मुमुक्षु है। जबरदस्ती से कोई मुमुक्षु नहीं हो जाएगा। संसार माया में लगा हुआ है और फिर भी आदमी बोले कि नहीं, मुझे तो मोक्ष चाहिए, चलिए ठीक है, अच्छी बात है कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि मोक्ष चाहिए, लेकिन फिर भी आपने लक्ष्य तो भोग विषयों को ही बना के रखा हुआ है। तो ऐसे लोग की स्थिति कैसी कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं। ना उधर काम पूरा होता है, ना इधर काम पूरा होता है फिर। ठीक है? तो ऐसी स्थिति से बच लेना चाहिए, ऐसी स्थिति से अपनी रक्षा कर लेनी चाहिए। ठीक है? तो यही आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर समझाना चाहते हैं। तो जो विषयों की आशा रूप कठिन बंधन से छूटा हुआ है, वही मोक्ष का भागी होता है, और जो नहीं, वह चाहे कितना भी शास्त्रों का ज्ञाता हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपात वैराग्यवतो मुमुक्षून् भवाब्धि पारम प्रतियात मुद्दान आशाग्रहो मज्यते अंतराले विग्रह्य कंठे विनिर्वर्त्य वेगात। संसार सागर को पार करने के लिए उद्यत हुए क्षणिक वैराग्य वाले मुमुक्षु को आशारूपी ग्राह अति वेग से बीच में ही रोककर डुबो देते हैं, गला पकड़कर डुबो देते हैं। ठीक है? जिनकी आशाएं बनी हुई है कि मुझे अभी ये भोगना है, मुझे अभी वो भोगना है, मुझे अभी ये करना है, मुझे अभी वो करना है, मोक्ष बाद में देखेंगे, लेकिन फिर भी वह मोक्ष की कामना रखते हैं दूसरों के सामने, कि जिससे कि समस्या देखिए यहां पर क्या हो जाती है कि धर्म के रास्ते पर या ज्ञान के, अध्यात्म के मार्ग पर व्यक्ति कई बार जो चलता है, उसके मन में यह कामना बनी रहती है कि लोग उसका सम्मान करें, लोग उसका सम्मान करें। वह सम्मानित होने की भावना से ग्रसित रहता है, सम्मानित होने की भावना, आसक्ति से ग्रसित रहता है कि लोग उसका सम्मान करेंगे, लोग उसको धार्मिक समझेंगे, आध्यात्मिक समझेंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे ईश्वर से प्रेम नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा कहेगा तो लोग ये समझेंगे कि भाई यह थोड़ा सम्मानित व्यक्ति नहीं है, ये तो ईश्वर से भी प्रेम नहीं करता, ईश्वर को भी नहीं मानता। ठीक? चाहे वो कितना भी बड़ा विद्वान हो, लेकिन जो सच्चा विद्वान है, जो सच्चा खोजी है, वो इस बात की चिंता ही नहीं करता कि लोग उसको क्या कहेंगे। वो तो सत्य को सामने रखेगा। ठीक है? इसीलिए लोग स्वयं को मुमुक्षु कहलाना, भक्त कहलाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि, क्योंकि उनको ऐसा पता है कि ऐसा कहने से, ऐसा होने से मान सम्मान जो मिलता है, लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो यह एक महान आसक्ति मुमुक्षु के अंदर होती है। वह मुमुक्षु कहलाते हुए भी मुमुक्षु वास्तव में हो नहीं पाता है। यह समस्या आ जाती है, क्योंकि मुमुक्षु होना बहुत गहरी बात है। सर, पहला 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 कंडीशन ही यही है, पहली शर्त ही यही है कि आप मुमुक्षु बनिए। जब तक आप मुमुक्षु नहीं, तो आपके अंदर वैराग्य भी नहीं, एक जो स्वाभाविक प्राकृतिक वैराग्य होना चाहिए वो नहीं आने वाला। जबरदस्ती का वैराग्य, वो गुरुजी डंडे मारकर अपने चेलों को समझा रहे हो कि वैरागी बनो, जबरदस्ती का, वो वैराग्य नहीं आने वाला। इसीलिए यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि जिनकी आशाएं अभी बनी हुई हैं विषयों के प्रति, लेकिन फिर भी वो अपने आप को मुमुक्षु कहते हैं, भक्त कहते हैं, योगी कहते हैं, और मोक्ष की कामना रखने की बात कहते हैं, परंतु उनकी सारी आशाएं तो विषयों में ही लिप्त हैं। तो उनको क्या होगा कि जो ग्राह है, जो विषयों का जो विषय रूपी जो ग्राह है, उनको बीच में ही डुबा देगा, उनको मोक्ष तक पहुंचने ही नहीं देगा। यह स्थिति आ जाएगी। तो इसीलिए बाहरी प्रदर्शन से बचकर हम जो है वास्तविक ज्ञान की ओर आगे बढ़ें, तो निश्चय ही हमारा कल्याण होगा, हम बहुत ही उच्चतर अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है? तो ये यहां पर हमें समझाने की, समझना चाहिए।
तो आगे आदि गुरु शंकराचार्य इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, विषयाख्य ग्रहो नेन सुविरक्त्य सिना हतः स गच्छति भवाम बोधे पारम प्रत्यूहवर्जितः। जिसने वैराग्य रूपी खड़ग से विषयेषणा रूपी ग्राह को मार दिया है, वही निर्विघ्न संसार समुद्र के उस पार जा सकता है। जिसने वैराग्य रूपी खड़ग से, जिसके अंदर वैराग्य पैदा हो गया, जब तक सच्ची मुमुक्षुता नहीं पैदा होगी तब तक सच्चा वैराग्य नहीं होगा, और जब तक वैराग्य नहीं होगा तो वैराग्य रूपी खड़ग कहां से आएगा जो विषय तृष्णा रूपी जो ग्राह है उसको मार सके। ठीक, तो ये यहां पर समझाने का प्रयास किया गया। विषय रूपी विषम मार्ग में चलने वाले मलिन बुद्धि को पद पद पर मृत्यु आती है, बार बार मरता है। वो कौन बार बार मरता है? जो विषय रूपी मार्ग पर, विषय रूपी विषम मार्ग पर, विषय रूपी विषम, क्योंकि ये विषय रूपी जो मार्ग है वो विषम मार्ग है। विषय रूपी मार्ग विषम क्यों कहा जा रहा है? तो सम क्या है? सम क्या है? पुरुष सम है। प्रकृति की विषमता ही तो जीवन है। विषमता से ही गुणों का प्रादुर्भाव हो जाता है, गुण प्रकट हो जाते हैं, और गुणों से ही सृष्टि हो जाती है। फिर 3 गुणों से, सत रज तम, तो इन 3 गुणों से सृष्टि हो जाती है। तो यह विषय है, जहां विषमता से विषय है। तो विषयों के विषम अवस्था में, विषय रूप में जो व्यक्ति आसक्त हो जाता है, जहां लोभ मोह काम क्रोध अहंकार है, कोई तत्व बढ़ गया, वायु तत्व बढ़ गया तो काम बढ़ जाएगा, अग्नि बढ़ गया तो क्रोध बढ़ जाएगा, जल बढ़ गया तो लोभ बढ़ जाएगा। ठीक, असंतुलन से फिर ये सारी चीजें अपने अस्तित्व को बनाए रखती हैं। अहंकार भी, मोह भी बढ़ जाएगा। फिर तो अनेक तत्वों को बढ़ने से और घटने से कई चीजें, कई दुर्गुण, कई विकार पैदा हो जाते हैं, और वही लोभ मोह काम क्रोध अहंकार के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। तो वह जो विकार है, उन विकारों से कैसे मुक्ति हो? तो जब तक ऐसी विषयों की, विषय रूपी विषम मार्ग में चलने वाले जो मलिन बुद्धि लोग हैं, वो पद पद पर उनकी मृत्यु होती है। बार बार मरते हैं वो, बार बार वो मरते हैं, बार बार उनकी मृत्यु होती है। ठीक है, तो ये स्थिति उनकी बनी रहती है। अर्थात बार बार मरने का यहां क्या तात्पर्य है? यहां बार बार मरने का तात्पर्य यह है कि अनेकों इच्छाएं, अनेकों कामनाएं जब उनकी पूर्ति नहीं होती है तो उनकी मृत्यु होती है। बार बार वो मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। वास्तव में आप बचपन से, बाल्यावस्था से युवावस्था में आ गए तो समझिए बाल्यावस्था की मृत्यु हो गई। युवा से प्रौढ़ा में चले गए तो उसकी युवा की मृत्यु हो गई, और प्रौढ़ा से वृद्धा में तो प्रौढ़ की मृत्यु हो गई। एक तरह से मृत्यु ही तो होती जा रही है। आप खुद सोचिए कि 10 साल पहले जो आप थे, आज वो आप हैं। क्या आपकी वही विचारधारा है? क्या आप वही व्यक्ति हैं? आप अपने आप से पूछिए। जी हाँ, शरीर से, पहचान से, अपने आई कार्ड से तो आप वही व्यक्ति हैं, परंतु आप सोचिए कि 10-20 साल पहले, 15 साल पहले आपकी विचारधारा क्या होती थी, और उन विचारधाराओं में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है। आप बदल चुके हैं। आप बिल्कुल वही व्यक्ति नहीं रह गए जो आज से 10-15 साल पहले थे। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा विचार करेंगे तो हमें यह तथ्य भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, हमें आसानी से यह बात भी समझ में आ जाएगी। तो इसीलिए यह समझने योग्य है। तो विषयों की विषम अवस्था में जो विषम अवस्था के जो मार्गी होते हैं, वो अनेकों बार बार उनकी मृत्यु होती है, बार बार उनका पतन होता है, और बार बार वो मृत्यु को प्राप्त होते ही रहते हैं। कुछ ऐसी स्थिति बनती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं। बिल्कुल ठीक समझो कि हितैषी सज्जन अथवा गुरु के कथा अनुसार अपनी युक्ति से चलने वाले को फल की सिद्धि होती है। जो मुमुक्षु अपने शास्त्रों का अनुसरण करते हुए अपने हितैषी सज्जन अथवा गुरु, ऐसा जानो कि किसको इस मार्ग में सफलता मिलेगी? जो अपने हितैषी सज्जन या फिर कोई जानकार व्यक्ति हैं इस मार्ग के, योग मार्ग के, भक्ति मार्ग के, और गुरु के कथा अनुसार अथवा गुरु के कथा अनुसार या फिर गुरु के कथा अनुसार अपनी युक्ति से चलने वाले को सिद्धि होती है। मोक्षस्य कांक्षा यदि वे तवास्ति त्यजाति दूराद विषयान विषम यथा पीयूषवतो शद याक्षमार्जव प्रशांति दांतिर्भज नित्य मादरात। यदि तुझे मोक्ष की इच्छा है
तो विषयों को विष के समान दूर ही से त्याग दे और संतोष, दया, क्षमा, सरलता, श्रम और दम अमृत के समान नित्य आदर पूर्वक सेवन कर। अनुक्षणम यत परिहृत्य कृत्य मनाद विद्याकृत बंध मोक्षणम देह परार्थो अयम मुष्य पोषणे यह सज्जते स स्वमनेन हंति। जो अनादि अविद्याकृत बंधन को छुड़ाना रूप अपना कर्तव्य त्याग कर प्रतिक्षण इस परार्थ देह के पोषण में ही लगा रहता है, वह स्वयं अपना घात करता है। ठीक, जो देह के पोषण में ही लगा रहता है, जो देह का पोषण करना ही मात्र एक लक्ष्य समझ लेता है, उसे कभी आत्मा समझ में नहीं आया, सूक्ष्म शरीर नहीं समझ में आया, कारण शरीर नहीं समझ में आया, अपनी ही संरचना उसे समझ में नहीं आई कि वो स्वयं कैसे बना हुआ है, वह स्वयं उसका अस्तित्व किन चीजों से बना हुआ है। इन सभी बातों को ना जानकर वह मात्र इस देह के पोषण में लगा है, मात्र इस शरीर के पोषण में लगा है, तो वह जो व्यक्ति है आत्मघाती है। उसे यहां पर आत्मघाती कहा जा रहा है। ठीक है, जो शरीर के पोषण में लगा रहकर आत्म तत्व को देखना चाहता है, वह मानो काष्ठ बुद्धि से ग्राह को पकड़कर नदी पार करना चाहता है। ठीक है, जो कि कभी हो नहीं सकता, ग्राह उसको पार नहीं करने देगा। तो शरीर के पोषण में हमेशा लगे रहना, शरीर को ही लक्ष्य बनाकर जीना और फिर सोचना कि मुझे आत्मा के दर्शन हो जाए, मुझे ज्ञान मिल जाए, मुझे भगवान दिख जाए, ऐसी कामना अगर वो रखता है तो बस उसके लिए कौतूहल है। वो वास्तव में आत्मज्ञान के प्रति जिज्ञासु नहीं है, वह मुमुक्षु नहीं है, वो कौतूहल में कुछ जानना चाहता है। ठीक, लक्ष्य तो उसका शरीर में ही रखा हुआ है, शरीर के पोषण में ही लगा हुआ है। मोह एवं महामृत्युर मुमुक्षुर व पुरादिशु मोहो वनिर्जितो येन स मुक्ति पदमर्हति। शरीर आदि में मोह रखना ही मुमुक्षु की बड़ी भारी मौत के समान है। अगर मुमुक्षु शरीर आदि में अगर अपने आप को मुमुक्षु कहता है और शरीर को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया है, ना मन समझ में आया, ना बुद्धि, ना आत्मा, ना अंतःकरण कुछ समझ में आया, नहीं किसी को जानने की कोशिश भी नहीं की, तो शरीर आदि में मोह रखना ही मुमुक्षु की बड़ी भारी मौत है। जिसने मोह के जीता है वही मुक्ति पद का अधिकारी है। मोहम जहि महामृत्युम देहदार सुतादिशु यम जित्वा मुनयो यान्ति तद्विष्णु परमम पदम। देह, स्त्री और पुत्र आदि में मोह रूप महामृत्यु को छोड़ जिसको जीत कर मुनिजन ब्रह्म उस ईश्वर के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये सारी बातें समझाते हैं। पहले देह क्या है, स्थूल शरीर क्या है, उसके बारे में बताते हैं। त्वचा, मांस, रक्त, स्नायु, मेद, मज्जा और अस्थियों का समूह तथा मल मूत्र से भरा हुआ यह स्थूल देह अति निंदनीय है। पंचकृत स्थूल भूतों से पंचकृतभ्यो भूतेभ्य स्थूलेभ्य पूर्व कर्मणा, पंचकृतभ्यो भूतेभ्य स्थूलेभ्य पूर्व कर्मणा। पंचकृत स्थूल भूतों से पूर्व कर्मानुसार उत्पन्न हुआ यह शरीर आत्मा का स्थूल भोगायतन है। इसकी अवस्था जागृत है, जिसमें कि स्थूल पदार्थों का अनुभव होता है। इससे तदात्म्य को प्राप्त होकर ही जीव माला, चंदन तथा स्त्री आदि नाना प्रकार के स्थूल पदार्थों को बाह्य इंद्रियों से सेवन करता है। इसीलिए जागृत अवस्था में इस स्थूल देह की प्रधानता है। स्थूल देह की प्रधानता किसमें है? जागृत अवस्था में है। आदि गुरु शंकराचार्य अभी यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि स्थूल देह की प्रधानता जागृत अवस्था में है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तूर्य, इन चार अवस्थाओं की बात की है। चतुष्पाद की चर्चा है मांडुक्य उपनिषद के अंदर। उसी का आधार लेते हुए वो कहते हैं कि जागृत अवस्था में यह स्थूल देह ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, और इससे जो है इसकी प्रधानता हो जाती है। तो इसी स्थूल का आश्रय से जीव को संपूर्ण बाह्य जगत प्रतीत होता है। अब स्थूल देह के आश्रय से ही जीव को बाह्य जगत प्रतीत हो रहा है, यह भी बता रहे हैं। तो गृहस्थ के घर के तुल्य उसे ही स्थूल देह जानो। कि गृहस्थ, जैसे कोई व्यक्ति गृहस्थ है, उसका घर है, वो स्वयं नहीं, उसका घर। तो जैसे गृहस्थ का घर है, वैसे ही इस जीव के लिए, जीवात्मा के लिए यह स्थूल देह है। वैसे ही इस जीवात्मा का घर होने के कारण यह स्थूल देह है।
स्थूल देहि जन्म जरा मरण तथा स्थूलता आदि धर्म है। बालकपन आदि नाना प्रकार की अवस्थाएं स्थूल देह में ही बनती हैं। वर्णाश्रम आदि अनेकों प्रकार के नियम और यम हैं तथा इसकी पूजा मान अपमान आदि विशेषताएं सब की सब स्थूल देह में ही बना करती हैं। चाहे कोई कहते हैं कि ये फलाने वर्ण का है, ये शूद्र है या वैश्य है या क्षत्रिय है या ब्राह्मण है, तो ये जो वर्ण आदि का जो वर्णन हो रहा है यह भी स्थूल देह में ही बनते हैं। यह भी स्थूल देह की ही पहचान है जो मिथ्या है, जो भ्रम है। तो स्थूल देह मांस, रक्त, मज्जा इन सब से बना हुआ है, हड्डियां। तो यह स्थूल देह की संरचना ऐसे बताई जा रही है और पंचीकृत भूतों से बना हुआ है यह भी बताई जा रही है। जागृत अवस्था में इस स्थूल देह की ही प्रधानता रहती है, स्वप्नावस्था में नहीं रहते, सुषुप्ति में भी नहीं रहते और तुरिया में भी नहीं रहते। तुरिया तो सुपर कॉन्शियसनेस की ओर हमें ले जाता है, वह और भी हमारी चेतना को विकसित कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चर्चा यहां पर स्थूल देह की चर्चा और स्थूल देह के प्रति आसक्ति और स्थूल देह के कारण ही विषयों के प्रति आसक्ति रहती है। जीव बार बार स्थूल देह क्यों धारण करता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह अवस्था बार बार क्यों बनती है? इसलिए बनती है क्योंकि जीव को कहीं ना कहीं आसक्ति रहती है और जब आसक्ति रहती है तो उसका जन्म मरण लगा ही रहता है। आसक्तियों के वशीभूत बार बार जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना, यह लगा ही रहता है। यह स्थिति बन जाती है। तो इस अवस्था में यह सारी चीजें चलती हैं। तो इसीलिए अब आदि गुरु शंकराचार्य स्थूल देह के रहस्य को खोलते हुए उसके प्रति आसक्ति, विषयों के प्रति आसक्ति, राग द्वेष इन सब की चर्चा करते हुए वो इंद्रियों की चर्चा फिर करते हैं। इंद्रियां और अंतःकरण की चर्चा करते हैं, फिर जो है सूक्ष्म शरीर की चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से ये चर्चाएं आगे बढ़ती हैं। तो आत्म और अनात्म वस्तु को समझाना, इसी उद्देश्य से ये चर्चा प्रारंभ होती है और आदि गुरु शंकराचार्य समझा रहे हैं। तो आज हमने स्थूल देह क्या होता है, स्थूल देह किसे कहते हैं और स्थूल देह में आसक्ति है तो स्थूल देह की निंदा की जा रही है। आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने इस साहित्य में, इस शास्त्र में, विवेक चूड़ामणि में स्थूल देह की निंदा की है क्योंकि इसके कारण अनेकों आसक्तियां बनी रहती है, मोह बना रहता है और बार बार जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना ये लगा रहता है। और जब तक मनुष्य को, जीव को, मनुष्य योनि में रहने वाले जीव को जब तक ये समझ में ना आ जाए कि यह बंधन है और इस बंधन से उसे मुक्ति चाहिए, प्राकृतिक रूप से अपने आप समझ में उसे आ जाए। चलो शास्त्र भी अध्ययन या उनको उनके श्रवण से भी प्रेरणा हमें मिलती है, हो सकता है उससे समझ में आ जाए। जब ऐसा समझ में आ जाए तो एक सच्चा मार्ग उसे मिल जाता है मोक्ष की ओर आगे बढ़ने का। उस मार्ग पर उसका बढ़ना ही उसका उद्देश्य होता है। ठीक, और जब तक सच्ची मुमुक्षुता पैदा ना हो, प्राकृतिक सच्ची मुमुक्षुता पैदा ना हो, तब तक इसमें दुविधाएं, अगर आप चल भी पड़ोगे तो दुविधा होगी, अगर आप चल भी पड़े तो बाधाएं उत्पन्न होंगी। ठीक है, तो बचिए बाधाओं से और विषयों की आशा त्याग, ये ऐसा उपदेश अपने शिष्य को आदि गुरु शंकराचार्य। ठीक है, और मुमुक्षु होना चाहिए, मात्र प्रदर्शन में नहीं, सच्चे रूप से मुमुक्षु होने से ही सही फल प्राप्त होता है और सही वैराग्य प्राप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं आपके कमेंट्स की ओर। विक्रम सिंह जी बहुत बहुत अभिनंदन, जितेंद्र साहू, बलदाऊ नाथ योगी, राजू पाल, गोपाला जी बहुत अभिनंदन, जगत नारायण जी, मोहन गुप्ता, हृदेव, ओम का पद है होता है, इनकी भी उम्र होती है। जी हाँ, बता चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन वो फिर युगों में चलती है, सालों में नहीं चलती। ठीक है, सैकड़ों में भी नहीं चलती, हजारों में भी नहीं, युगों में चलती। कन्हई, उषा श्रीवास्तव, रामनिवास मीना, भूप सिंह खीचर, रमेश चोपड़ा जी, रमेश पेशवानी जी, गयावली शर्मा, सविता नायक, बिमला शाह, पिंटू वासवा, फ्लैम्स ऑफ फायर, शंकर राजपूत जी, ज्योति दत्ता, अवनी प्रधान, अनिल कुमार, कमलेश खैरनर, प्रभात सोनी। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, आपने जो गीता की वीडियो बनाई है उसकी संपूर्ण वीडियो का लिंक भेज दीजिए। कई बार भेज चुका हूं, आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको भेज देंगे। ठीक। संयुक्ता पटेल जी,
रूपलाल विश्वकर्मा जी, विंदेश्वरी मिश्रा जी, जेपी गुज्जर जी, हरिओम गुप्ता जी। परमधाम में जो जीव जाता है वह वापस आता है कि मोक्ष हो जाता है? मोक्ष ही होता है जी उसका। सतीश कुमार, हेमराज बैरवा, जयप्रकाश यादव। कुछ संत जन कहते हैं आप कितना भी ज्ञानी ध्यानी हो पर आपको सत्संग अवश्य करना चाहिए, क्या यह सही है? और उदाहरण देते नवधा भक्ति की चर्चा करते हैं जी। तो कितना भी ज्ञानी ध्यानी हो आपको सत्संग करना चाहिए। हाँ, अच्छी बात है, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध के कोटि कटे अपराध। चलिए ठीक है, यह भी अच्छी बात है। माधुरी कोले जी, श्वेता कुमारी जी, नीति सिन्हा जी, गणेश पवार जी, धर्मेंद्र शर्मा, रचना आर के जी, बहुत बहुत अभिनंदन है सभी का। सुनीता मिश्रा जी, जयप्रकाश यादव जी। ध्यान योग में किसका ध्यान किया जाता है, कृपया ध्यान योग के बारे में समझाएं। अवनी भट्टाचार्य जी। तो जयप्रकाश यादव जी कह रहे हैं ध्यान योग के बारे में समझाएं, तो चलिए इसकी चर्चा कर लेते हैं। ध्यान योग का जो ऑनलाइन कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है वो शुरू हो रहा है आपके 29 नवंबर से, 29 नवंबर से, ठीक है। तो ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। आप इसका जरूर जरूर लाभ उठाइए, जल्द लाभ उठाइए, ठीक है। थोड़ा सा फिर से कुछ व्यवधान इंटरनेट कनेक्शन में आ रहा है, कोई बात नहीं, हम व्याख्यानों को लगभग पूर्ण ही कर चुके हैं। थोड़ी सी और चर्चा होगी, जुड़े रहें, बने रहें और लाभ उठाते रहें। तो ध्यान योग कोर्स करना चाहिए। ध्यान योग से मानसिक शांति प्राप्त होती है, ध्यान योग से फोकस बढ़ जाता है, एकाग्रता बढ़ जाती है। और ध्यान योग का कोर्स किस प्रकार से चलता है, जैसा कि अभी प्रश्न किया गया कि ध्यान योग के बारे में समझाएं। ध्यान योग में किसका ध्यान, ध्यान योग में किसका ध्यान किया जाता है? स्वयं का ही ध्यान। हम स्वयं का ध्यान करना शुरू कर देते हैं, लेकिन स्वयं का ध्यान, ध्यान का शरीर का ध्यान? जी नहीं। क्या मन का ध्यान? जी नहीं। किसका ध्यान? तो उस चेतना का ध्यान, उस चेतना की ओर हम अग्रसर होना शुरू कर देते हैं ध्यान योग से। सही मामले में जब ध्यान योग शुरू होगा तो समझ में आएगा, एक ही भाव अवस्था आ जाएगी, ठीक। तो फिर किसका ध्यान, यह प्रश्न नहीं उठेगा। आत्म तीर्थ कहा गया, आत्मज्ञान कहा गया, आत्म साधना कही गई, आत्म अनुसंधान कहा गया। आदि गुरु शंकराचार्य से पूछा गया कि भक्ति क्या है, तो उन्होंने कहा आत्म अनुसंधान ही भक्ति है। आत्मा का अनुसंधान करना ही भक्ति है। इस प्रकार से विवेक चूड़ामणि में यह बात कही गई, ठीक। तो ये बात हमें समझना पड़ेगा। तो ध्यान योग में किसका ध्यान? ध्यान योग में बस अपने अपने ध्यान की ओर, अपनी आत्मा के ध्यान की ओर, अपने ही ध्यान की ओर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान योग का विषय है। और ध्यान योग के विधिवत तरीके से, ध्यान योग का जो कोर्स होता है वो बहुत ही विधिवत तरीके से आगे बढ़ता है, वो एक सिस्टमैटिक फॉर्म में आगे बढ़ता है। और आपको इसे आगे, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं अपने जीवन में, ध्यान योग करना चाहते हो, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। 29 नवंबर से शुरू हो रहा है और ज्वाइन कर कर इसका पूरा पूरा लाभ उठा लीजिए, ठीक है। ये हमें समझना चाहिए। अवनी भट्टाचार्य जी, अजीत अपराजित, जय सच्चिदानंद जी, लोचन प्रसाद साव, जयंती भाई पटेल, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में जुड़े रहें, बने रहें। चंद्रेश्वर पांडे जी, आपका भी बहुत अभिनंदन, ओम तत्सत। तो इस प्रकार से जुड़े रहें, बने रहें और ध्यान योग की ओर आगे बढ़ें। ध्यान योग की महिमा विवेक चूड़ामणि में पहले ही आपको मिल चुकी है, आगे और मिलेगी। तो जरूर ध्यान योग करके अपनी अपनी ही भीतर, अपने ही अंदर अपनी यात्रा को शुरू करिए, ठीक। डेली ध्यान में बैठिए, डेली साधना में बैठिए, लाभ उठाइए, ठीक है। लाभ उठाइए और आगे बढ़िए। तो चलिए, इसी के साथ विचारों को विराम देंगे अब। और कल जो है फिर 9 बजे लाइव सेशन में जरूर मिलेंगे। विवेक चूड़ामणि के ही आगे बढ़ने वाले जो विषय हैं, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, अंतःकरण, चतुष्टय, इंद्रियां, इन सब की चर्चा आगे होने वाली है। तो अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं, जरूर जुड़े रहे, बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन टच कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा नए वीडियोज़ के। जो नए वीडियोज़ अपलोड होंगे उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक।
तो इस प्रकार से आगे बढ़िए और अपने जीवन का कल्याण कीजिए। इसी के साथ बहुत-बहुत आभार आप सभी का।